वेलिन, मैंने तुमसे कहा था ना, शादी में हंगामा मना है। उन्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, शादी है ना, हल्ला गुल्ला होना चाहिए। वे आकर हंगामा कर रहे हैं, मतलब वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। तू थोड़ा बड़ा दिल दिखा, बर्दाश्त कर ले। वेलिन, तेरा क्या मतलब है? जो हुआ सो हुआ, उन्हें करने दे। बाद में मैं उन्हें डांट दूंगा, ठीक है? कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वेलिन, मैं सुबह 4 बजे उठकर मेकअप कर रही थी। शादी अभी खत्म भी नहीं हुई और मेरी ड्रेस खराब हो गई। मैं पहले ही साफ कर चुकी हूँ। हम शादी कर रहे हैं, तेरे दोस्तों को हंगामा नहीं करना चाहिए। वान वान, तू फिक्र मत कर, अगर उन्होंने हंगामा किया तो मैं उनका कोई लिहाज नहीं करूंगा। लिन भाई, तुम और भाभी क्यों लड़ रहे हो? वीडियो तो चल रहा है। सोंगवान, क्या बात है? पहले अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। चेन्या और बाकी लोग सिर्फ चाहते थे हमारी शादी में रौनक हो, कोई बुरा इरादा नहीं था। तू इतना छोटा दिल मत दिखा, ठीक है? कोई बुरा इरादा नहीं था। वेलिन, क्या तुम मेरी हालत देखना चाहते हो? अब मैं कैसी दिख रही हूँ? और ये कोई बुरा इरादा नहीं है। अब जो बेइज्जत हुई हूँ वो मैं हूँ, और तू कहता है कि मैं छोटा दिल दिखा रही हूँ। क्या मुझे मुस्कुराकर उनका स्वागत करना चाहिए था? जो मेरी शादी में हंगामा करने आए, तब बड़ा दिल कहलाएगा। सोंगवान, आज हमारा खुशी का दिन है, तू मूड खराब मत कर, ठीक है? हो चुका है, अब तू इतने सारे लोगों के सामने ये सब कहने से क्या फायदा? क्या तू चाहता है कि वे तेरे सामने माफी मांगे? बहुत हुआ। लिन भाई, माफ कीजिए, मुझे नहीं लगा था कि भाभी को बुरा लगेगा। सब मेरी गलती है। आप भाभी से नाराज मत हो। क्योंकि भाभी नाराज है तो मैं और डूजी वगैरह चले जाते हैं। हमारी वजह से भाभी का मन दुखी न हो। कहाँ जा रहे हो? तुम सब मेरे बचपन के दोस्त हो, किसी को भी तुम्हें जाने का हक नहीं है। वान वान, यह क्या हो रहा है? तेरे दोस्तों को जाने की जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। सोंगवान, वान वान, हालांकि तुम और वे लिन अरेंज मैरिज से मिले थे, लेकिन आंटी ने पहली बार तुम्हें देखा तो बहुत पसंद आई। यही तो किस्मत है। दोनों बच्चे इतने अच्छे से घुल मिल गए, हम माँ बाप को चैन आ गया। सच कहूं तो लाओ सोंग हमारे गांव में एक पुरानी परंपरा है। RD भाई को पहले शादी करनी चाहिए, तभी बहन की शादी हो सकती है। नंबर 1, उसकी बहन तो 3 साल से रिलेशनशिप में है। हम सोच रहे थे कि अगर दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए सही हैं। बच्चों का मामला है, उन्हें खुद मंजूर होना चाहिए। हम बुजुर्गों का पूरा समर्थन है। अंकल आंटी, मैं देर तो नहीं आई? लिन भाई, आपको तो काफी समय से नहीं देखा। भाभी, मैं और लिन भाई किंडरगार्टन से साथ पढ़े हैं, साथ बड़े हुए हैं। इतने अच्छे दोस्त हैं, जैसे असली भाई बहन। वान वान, तुम बुरा मत मानना, मैं चेन्या को अपनी बहन मानता हूँ। शरारत मत करो, तुम्हारी भाभी यहाँ है। मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आप लोग पहले खाइए। वान वान, वान वान, मैं और चेन्या बस भाई बहन है। अगर तब भी तुम्हें बुरा लगता है, मैं कसम खा सकता हूँ, आगे से जहाँ भी चेन्या होगी मैं वहाँ कम जाने की कोशिश करूंगा। मुझे सच में नहीं पता था कि आज वह भी आएगी। शायद उसने सुना कि हम यहाँ खाने आए हैं और खुद आ गई। तुम नाराज मत हो, ठीक है? मैं कसम खाता हूँ, आगे से जहाँ वह होगी मैं नहीं जाऊंगा। वान वान, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है, घर चलते हैं। याया, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। रात के 2 बजे, तुम परसों शादी कर रहे हो और अब तुम उसे सांत्वना देने जा रहे हो। चेन्या का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। मुझे डर है कि वह कुछ कर बैठे। उसके ब्रेकअप से तुम्हें क्या? मैं चेन्या को 20 साल से जानता हूँ। अगर मैं सच में उसके साथ कुछ चाहता तो बहुत पहले हो गया होता। वेलिन परसों शादी कर रहा है, ये कोई इंसानियत की बात है? तुरंत वान वान से माफी मांग। वान वान, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, आंटी यहाँ है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। सोंगवान, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम नहीं चाहती। वेलिन, चुप रहो, खुद देखो वान वान की हालत। क्या उसका गुस्सा जायज नहीं? वान वान, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आज ऐसा होगा। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चलो पहले अंदर चलते हैं, अपने कपड़े साफ कर लो। शादी हो जाने के बाद आंटी तुम्हारे लिए उसे डांट दूंगी, ठीक है? ये शादी नहीं हो सकती। मैंने पहले ही वेलिन से कहा था कि उसके दोस्त कोई शरारत न करें, लेकिन नतीजा तुमने देख ही लिया। वेलिन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? वेलिन, आज की शादी रद्द। जब तुम्हें चेन्या का इतना ख्याल है तो उसे ही अपनी दुल्हन बना लो। आज की ये शादी मैं नहीं कर रही। सोंगवान, इतना बुरा मत बोलो। मम्मी पापा, माफ करना,
आज बेटी ने आपकी इज्जत गिराई, लेकिन मैं सच में ये शादी नहीं कर सकती। भले ही आपको बुरा लगे और आप विरोध करें, मैं हार नहीं मानूंगी। वान वान, तुमने सही किया। मेरी बेटी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कोई कहे कि तुमने शर्म कराई, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। लाओ सोंग, तुम अब हॉल में जाओ और हमारे घर के रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दो, आज की शादी रद्द। दावत तो हम वैसे ही खाएंगे, किसी को भूखा नहीं रखेंगे। और जो बख्शीश है, तुम बाद में एक लिस्ट बनाओ, हम एक एक करके सबको वापस कर देंगे। अरे समधन, यह तुम क्या कर रही हो? जोड़े में झगड़ा होता है, हम बड़ों को उनके साथ बेवकूफी कैसे करनी चाहिए? यह पैसा तुम यहाँ ढोंग मत करो। तुम्हारे घर के वह छल कपट, यह मत सोचो कि मुझे समझ नहीं आता। यह थोड़ा सा बख्शीश लौटाने का पैसा हम सोंग परिवार इसे वहन कर सकता है। और तुम्हारा वेई परिवार अपने इस झुंड को लेकर जो सभ्यता से दूर है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। माँ, तुम क्या कर रहे हो? आंटी, तुमने मुझे क्यों मारा? आंटी, आप ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, हमारा वेई लिन के साथ अच्छा रिश्ता है, थोड़ा मजाक करने में क्या बुराई है? इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से दोष वेई लिन की प्रेमिका को देना चाहिए। अगर उसने नखरा नहीं किया होता, बात इतनी नहीं। चुप हो जाओ। माँ, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? वेइलिन, आखिर कौन किसे मारना चाहता है? वेइलिन, चलो छोड़ो, दूसरों को हंसी मत उड़ाने दो। शियाओया, डरो मत, मैं हूं ना। आज कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। यह तो बड़ी खबर है, शादी के दिन ही झगड़ा हो गया, लगता है उस औरत की वजह से। यह वेडिंग ड्रेस तो कूड़े के ढेर से उठाई हुई लगती है। यह आदमी उस दूसरी औरत को बचा रहा है। जल्दी फोटो लो, जल्दी। फोटो मत लो, इसमें फोटो लेने जैसा क्या है? सब चले जाओ, हटो हटो, मेरी बेटी की फोटो मत लो। माँ, मत रोको, उन्हें फोटो लेने दो। वान वान, यह ऑनलाइन जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है? मैं स्पष्ट हूँ, मुझे रोकने की भी जरूरत नहीं। वैसे भी अगर ऑनलाइन जाएगा भी, गाली तो मुझे नहीं मिलेगी। जरा हटिए, कृपया रास्ता दीजिए, जरा हटिए। वान वान, मैं वापस आ गई। तुम कहाँ गई थी? अभी सुना तुमने कहा कि शादी नहीं होगी। बहुत जबरदस्त। मुझे लगा तेरी यह वेडिंग ड्रेस जिस पर सस्ती स्याही लगी है, बेशक इसे पहनकर गाड़ी में नहीं बैठ सकती, तो पास से साफ कपड़े खरीद लाए। यह लो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आंटी, आप चिंता मत करें। वान वान, चल हम कपड़े बदल लें। यह अपशगुन वाले कपड़े उतार दो। ठीक है, चलो। सोंग वान, रुको जरा, हमें बात करनी है। सोंग वान, मत जाओ। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हटो। सोंग वान, मैं जानती हूँ तुम अभी भी गुस्से में हो, लेकिन यह तो तुम्हारे और लिन जी के जीवन का सबसे बड़ा मामला है। इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। हम बात कर सकते हैं। बात करें? क्या तुम अपने बदमाश दोस्तों के साथ मेरी वेडिंग ड्रेस कैसे बर्बाद की, या फिर तुमने कैसे दूसरे के मंगेतर के पीछे छिपकर बेचारी बनती हो? सोंग वान, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। बात करना तेरे बाप से कर ले। तू कौन होती है? मैडम, कृपया हटिए, आप यहाँ खड़े हैं, यह ठीक नहीं है। क्या तुम्हें अपनी पोजीशन के बारे में कोई गलत फहमी है? मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आप जैसी अड़ियल वाकई पहली बार देखी है। क्या तेरा चेहरा एक तरफ ऊंचा दूसरी तरफ नीचा है? क्या मैं बराबर कर दूं? बेशक, मेरी सलाह है कि अभी चली जाओ, यह सबके लिए अच्छा होगा। एक बार उसे छूने की हिम्मत करके देखो। सोंग वान, अपने दोस्त को काबू में करो। सोंग वान, चाहे दूसरे मुझे कितना भी गलत समझे, लेकिन मेरा और लिंजी का रिश्ता बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने कभी तुमसे कुछ छीनने का सोचा भी नहीं। बस तुम दोनों अच्छे से रहो, बस लिंजी खुश रहे, मैं वह सब करूंगी जो तुम कहोगी। जिया, चुप रहो। तुम्हें यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? सोंग वान, मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि तुम लिंजी को गलत मत समझो। मेरा कोई और मतलब नहीं था। तुम भी मेरी एक पल की गलती के कारण अपने रिश्ते को बर्बाद मत करो, ठीक है? जिया, कोई बात नहीं। लिंजी तो भाभी जी, क्या तुम लिंजी से नाराज नहीं हो सकती? हा। मैं सुबह 4 बजे उठी थी, स्किन केयर करने, मेकअप करने, स्टाइल करने। इस शादी के लिए मैंने पूरे 6 महीने तैयारी की और नतीजा, शादी हुई भी नहीं और तुम लोगों ने इसे ऐसे बर्बाद कर दिया। यह वेडिंग ड्रेस 3 शहरों में घूमकर कस्टम मेड हाई एंड थी। तुम लोगों ने इसे कचरा बना दिया और तुम्हारे मुंह से निकलता है बस सब मिलकर थोड़ी खुशी मनाना चाहते थे। चेन्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? सोंग वान, अपनी जबान संभाल कर बोल। यह बात बहुत ज्यादा हो गई। बस इतना ही?
मैंने अभी शुरू ही किया है। अब बराबर हो गया। तुमने नहीं सोचा होगा कि मुझे ऐसा करके बस एक गाली दे देने से काम खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा हिसाब किताब रखती हूँ, बदला तुरंत लेती हूँ। अच्छी तरह सुन लो, यह वेडिंग ड्रेस देख रहे हो, यह गाउन मैंने खास तौर पर विदेश में एक डिजाइनर से कस्टम बनवाया था। बस कुछ 1000 रुपए का है। आज जिसने भी मुझ पर कुछ छिड़का और मेरा गाउन गंदा किया, एक भी नहीं बचेगा। सबको पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोंगवान, क्या तू खेल नहीं सकती? बस शादी में मजाक कर रहे थे। तू ठगी कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ 1000 की बेकार सी साड़ी किसे बेवकूफ बना रही है? जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। वैसे भी वीडियोग्राफर ने पूरी घटना तुम में से हर एक का चेहरा साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया है। यह पैसा तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। कोर्ट से समन लेने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। सोंगवान, जब तू हद पार कर रही है तो शादी रद्द करनी है ना? चलो ठीक है। जब शादी नहीं होनी तो दहेज और मिलने का पैसा, सोने के गहनों का पैसा, एक पैसा भी कम किए बिना वापस कर। और हमारे वी परिवार ने इस शादी के आयोजन के लिए जो होटल का अग्रिम भुगतान किया, सारा नुकसान तुझे उठाना होगा। जो देना है वो देंगे ही। वेइलिन, तू हिसाब चुकता करना चाहता है ना? अच्छा, हमारे सोंग परिवार को तेरे छोटे मोटे पैसों की कोई जरूरत नहीं। बाद में हम दोनों परिवार अपनी लिस्ट बनाएंगे और तुम लोगों ने मेरी बेटी को जो मानसिक आघात पहुंचाया और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, हम सबका हिसाब करेंगे। किसने किसका फायदा उठाया, किसका कितना पैसा बकाया है, हम कोर्ट में देख लेंगे। तुझे लगता है मुझे डर लगता है? जानवर, चुप हो जा तू। अभी तक शर्म नहीं आई? माँ चलो, इस बेकार जगह पर एक सेकंड भी नहीं रुक सकती मैं। वह भी परिवार दहेज के बहाने हमें दबाना चाहता है। सपना देख रहा है। आज मैं यह हिसाब बहुत साफ और स्पष्ट करूंगी। एक प्याज के पैसे भी सस्ते नहीं पड़ने दूंगी इन घिनौने लोगों को। मिलने की रस्म के 20 शून्य, सोने के गहनों के 50 शून्य, दहेज के 1 88 शून्य। ठीक है, यह सब वापस कर दो। वेइलिन की माँ, जो वह अक्सर हमारे घर से महंगे सप्लीमेंट ले जाती थी, और वेइलिन, जो तुम्हारे पापा की गाड़ी चलाता था, उसकी सर्विसिंग का खर्च, मैं वह भी एक एक करके जोड़ूंगी हिसाब में। देखते हैं अंत में कौन किसका कर्जदार है। माँ, आपका हिसाब इतना तेज है कि पड़ोस की बिल्डिंग में भी सुनाई दे रहा है। हम उनके पैसे के लालची नहीं है, लेकिन चुपचाप नुकसान भी नहीं उठाएंगे। वान, तुझे बहुत तकलीफ हुई बेटा, लेकिन माँ तेरे साथ है। ऐसा बेजिम्मा आदमी जो शादी से पहले ही बाहर वालों का साथ दे, पहचान लेना अच्छा है और छोड़ देना शादी के बाद आग में कूदने से बेहतर है। मुझे तकलीफ नहीं हुई माँ, मैं तो खुश हूँ कि जल्दी पता चल गया और बड़ा हिसाब आप करें। यह छोटा हिसाब मैं खुद वसूल करूंगी। सोंगवान, हमें क्यों बुलाया? सबूत सब ऊपर है। यह वेडिंग गाउन कस्टम मेड है। कीमत 68 शून्य युआन है। क्योंकि आपने स्पेशल रिबन इस्तेमाल किया जिसमें मजबूत चिपकने और जंग लगाने की क्षमता थी। ड्राई क्लीनर ने कहा कि यह साफ नहीं हो सकता, जिससे गाउन पूरी तरह खराब हो गया। 68 शून्य युआन। और जिन्होंने खराब किया, चेन या समेत कुल 5 लोग। बहस से बचने के लिए मैंने सबका हिस्सा पहले ही निकाल लिया है। कुल नुकसान 68 शून्य युआन है, जो वीडियो में दिखे लोग बराबर बांटेंगे। हर व्यक्ति को देना होगा सटीक राशि 13,600 युआन। 24 घंटे के अंदर मेरे खाते में पैसे डाल दीजिए। कोई मोलभाव नहीं चलेगा, न किस्तें, न नैतिकता की बात। काउंटडाउन शुरू। हम क्यों दें? हम तो माहौल बनाने आए थे, धूम मचाने। तुम तो ब्लैकमेल कर रही हो। इस फटी ड्रेस की कीमत हजारों में, रसीद तो झूठी होगी। रसीद और पेमेंट का रिकॉर्ड दोनों है, कानूनी तौर पर वैध है। अगर पैसे नहीं दिए तो कोर्ट का समन आ जाएगा। और एक बात कहूँ, अगर डिफॉल्टर बने तो क्रेडिट स्कोर खराब होगा। हिसाब कैसा रहा? उन बेवकूफों ने पैसे दिए जैसा तुमने सोचा था। बिल देखते ही सब डर गए। अब लाइन में लगकर पैसे दे रहे हैं। मेरी मांग बहुत सरल है, मुकदमा। उन्हें मेरा पूरा नुकसान भरना होगा। सिर्फ ड्रेस का पैसा काफी नहीं, सुबह से लगे मेकअप आर्टिस्ट का खर्च, जगह का किराया और नुकसान। और इन लोगों ने तुम्हें मानसिक तकलीफ दी है। दीदी, मैं मुकदमे में यह सब जोड़ दूंगी। खूब मोटी रकम वसूलेंगे। सच में आप पक्की वकील हैं। हाँ तो? लेकिन सच कहूँ, उनका रिबन धुलता ही नहीं। जाहिर है कि यह स्पेशल था। वह तो जानबूझकर संपत्ति नुकसान करना था। अफसोस, उस वक्त मैंने 2 खाली बोतल नहीं उठाई, सबूत के तौर पर। किसने कहा नहीं उठाया? मैंने उठाया। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ।
मुझे उस वक्त लगा था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। चिपचिपा था और तेज केमिकल की बदबू थी, तो मैंने मौका देखकर वो सारी खाली बोतलें जमा कर लीं। कुछ में अभी भी बचा है। शाबाश वान वान, तुम कितनी बारीकी से सोचती हो। अब ये बंदर बच नहीं सकते। जानबूझकर संपत्ति नुकसान, यह पक्का सबूत है। इस बार वेलिन और उसके दोस्तों को या तो पैसे देने होंगे या फिर डिफॉल्टर बनना होगा। अब साफ साफ बात कर लेते हैं। जब शादी नहीं हो रही तो दोनों परिवारों का हिसाब आज चुकता कर लें। अब से अलग अलग रास्ते, कोई संबंध नहीं। समधन जी, आप क्या कह रही हैं? यह तो बच्चों की नासमझी है। मुझे समाधान मत कहिए, यह लायक नहीं। सुनिए, यह रात भर बनाई गई लिस्ट है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। दहेज में 88 रुपए, मिलने की भेंट में 10 1 रुपए। यह पैसा मैंने ज्यों का त्यों रखा है, सब कार्ड में है। वेलिन जो तोहफे लेकर हमारे घर आया था, उनकी कीमत लगभग 2-3 हजार थी। हमारी वानवान जब पहली बार आपके घर गई, उसके तोहफे भी उतने ही थे। इसे हम आपस में बराबर मान लेंगे। कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। वेलिन जब हमारे घर आया तो मेरे पति ने उसे 800 रुपए का लिफाफा दिया था। वह पैसा आपको लौटाना होगा। ये तुम्हारे घर की तरफ से खरीदे गए 3 सोने के गहने और हीरे की अंगूठी हैं। हार, कंगन, बालियां और हीरे की अंगूठी। तुम लोग खुद खोलकर जांच लो, देखो कहीं खरोंच तो नहीं है। जैसे कि तैसे तुम्हारे लिए ले आए हैं। असल में वानवान एक अच्छी लड़की है। ये 3 सोने के गहने। बस करो, जो चीज हमारी नहीं है, हम सोंग परिवार वाले उसका एक पैसा भी नहीं लेंगे। और हाँ, डेटिंग के दौरान बाहर खाना पीना, फिल्म देखना। हालांकि वानवान और वेलिन ने हिस्सा बिस्सा नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी ने भी उसे कम वापस ट्रीट नहीं किया। त्योहारों मौकों पर उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए। इसका खर्चा मैं नहीं जोड़ रही हूँ। लेकिन अगर वेलिन मुंह उठाकर ये बात करेगा तो मैं आज आपके सामने बिल निकालकर सामना कर सकती हूँ। अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो रिचार्ज का पैसा मुझे वापस कर दो, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मेरी नजर में यह हिसाब ठीक है। तो क्या वो 800 रुपए का रिचार्ज तो लौटा दो, जल्दी से चलें। क्या अभी भी बेइज्जती कम है? तेरी क्या समझ है? लाखों की शादी का पानी फिर गया, ये नुकसान कौन उठाएगा? वानवान की मम्मी, ये लिस्ट तो ठीक है, लेकिन एक और बात है जो साफ करनी है। तो बोलो, हवा निकलने दो, ऐसे घुमा फिराकर मत बोलो। तो फिर सीधे कहती हूँ, इस शादी में वेडिंग कंपनी की जगह का खर्चा, सजावट का खर्चा, ये सब मिलाकर लाखों में है और ये सब हमारे परिवार ने दिए हैं। लेकिन स्टेज पर जो हुआ सबने देखा। मौके पर शादी न करने का ऐलान तुम्हारी वानवान ने किया। तो ये शादी टूटने से जो वेडिंग का नुकसान हुआ उसे तुम्हारे परिवार को उठाना चाहिए। लेकिन ये बात हमारा वेलिन भी गलत तो था ही, वो वानवान का ध्यान नहीं रख पाया। तो हम दोनों परिवार एक दूसरे से आधा आधा समझौता कर लें। हम आधा आधा देंगे, तुम वेडिंग का आधा खर्चा उठाओ, तो ये बात खत्म। तुम मुझे बोलने दे। हाँ, आज बड़ी अक्ल आई। बेशर्म तो देखे थे, लेकिन इतना उल्टा सीधा बोलने वाला नहीं देखा। शादी तोड़ना, और तुम्हें इन 2 शब्दों को बोलते शर्म नहीं आती? बोलो, वेडिंग का खर्चा। मेरी बेटी ने शादी क्यों रद्द की, तुम लोगों को कुछ पता है? वो तो युवाओं का मजाक था, बस एक मजाक। अगर वानवान थोड़ी बड़ी बन जाती तो शादी हो ही जाती। बड़ी बनना? वो केमिकल पेंट जो नहीं छूटता, दुल्हन की साड़ी पर छिड़कना, इसे कहते हैं मजाक? अगर तुम्हारा वेलिन जिम्मेदार न होता और अपने उन कुत्ते दोस्तों को उत्पात मचाने देता और बाहरियों के साथ मिलकर मेरी बेटी को परेशान करता, तो क्या शादी रद्द न होती? संबंधी, शांत रहो। चुप रहो। मैं तुम्हें बताती हूँ, गलती तुम्हारी है, नुकसान तुम्हें ही उठाना चाहिए। जो औरत हंगामा कर रही थी, उसका क्या नाम था? हाँ, चेनया। कहते हैं बचपन की दोस्त है। मुंह से भाभी भाभी बड़ी मिठास से बुलाती थी, लेकिन काम क्या किए? शादी के दिन दुल्हन की साड़ी फाड़ने का नेतृत्व किया। तुम्हारा वेलिन न तो रोकता बल्कि उसका साथ देता है। मेरी बात मानो तो जब दोनों इतने अच्छे हैं तो तुम सीधे वेलिन का चेनया से ही ब्याह कर दो। शादी क्यों करवा रहे थे? कुछ गड़बड़ है। उसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब है। यह एहसास एक तरह का जैसे चेनया को इस दुनिया से गायब होने की नफरत। बस करो, चुप रहो। शगुन का पैसा अब मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ। आपके खाते में 800 रुपये आ गए हैं। पैसे ट्रांसफर हो गए। वे जी, चलो चलते हैं। अच्छा किया उन्होंने समझदारी दिखाई। हमारे परिवार को ठगने की सोच रहे थे। बिल्कुल नहीं। वान चल, माँ तुझे अच्छा खाना खिलाएगी, बुरी नजर उतारने। माँ, आज आप बहुत शानदार थीं। लेकिन सोंगवान, तूने तो कमाल कर दिया। आधी रात को तू पागल हो गई है। हटो। तूने मेरे दोस्तों पर केस कर दिया। हाँ,
और क्या? तू जानती है ऐसा करके तू उन्हें कितनी मुश्किल में डाल देगी। उन्हें अभी अभी कोर्ट का समन मिला है। अब सब मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। वह तुम्हारा आपसी मामला है, मुझसे क्या लेना देना। मैंने पहले ही उन्हें मौका दिया था, निजी तौर पर सुलझा लिया, लेकिन किसी ने पैसे देने को तैयार नहीं हुआ और किसी ने मुझसे बदतमीजी भी की। जब वे तर्क से नहीं मानते तो कानूनी रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। क्या तू पागल हो गई है? सब दोस्त हैं, आते जाते रहते हैं। तू जिद करके कोर्ट में ले जा रही है। सोंगवान, रुको, बंद करो। वे तुम्हारे दोस्त हैं, मेरे नहीं। मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकते। भाभी, अरे नहीं। सोंगवान दीदी, लिन भैया के दोस्तों ने बस उस दिन बहुत मजा आ रहा था, मौज में मजाक कर दिया। तुम इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ, ठीक है? मौज में मजाक? चेन्या, क्या मैं तुझ पर स्याही उड़ा दूं और सबको बता दूं कि मैंने मौज में मजाक किया? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? लिन भैया, इसे देखो। सोंगवान, तू यहाँ पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? तू बिल्कुल बेहुदा है। बेहुदा तो तुम दोनों हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरा धैर्य सीमित है। मुझे और परेशान मत करो। समन जब पहुँच चुका है तो उन्हें तैयार रहने दो। सोंगवान, क्या जरूरी है इतना कठोर होना? थोड़ी नरमी रखो, आगे मिलना जुलना है। मैं कठोर हूँ? वे लिन, तेरे दिमाग में पानी भर गया है। दूसरे की चीज खराब करने पर मुआवजा देना पड़ता है, यह 3 साल का बच्चा भी जानता है। तेरे हिसाब से मैं कठोर हूँ? हास्यास्पद। बस एक वेडिंग गाउन की बात है, क्या इसके लिए इतना बड़ा केस करना जरूरी था? बस एक वेडिंग गाउन। पता है मैंने कितनी मेहनत की थी और तुम्हारे तथाकथित दोस्तों ने उसे चिथड़े की तरह बर्बाद कर दिया और तुझे मुंह उठाकर कहने की हिम्मत हुई, बस एक गाउन? तो शादी का खर्चा हमारे परिवार ने दिया था। मेरी माँ ने आखिर में तुझसे वह पैसे नहीं मांगे, बस तू दहेज लौटा दे तो यह पैसे आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तू मेरे दोस्तों को मत छेड़। वे लिन, तू मुझसे मजाक कर रहा है। शादी के पैसे नहीं दिए गए, यह तुम्हारी माँ को पता है। तुम्हारे परिवार ने शादी बर्बाद की, उसे अपनी गलती का एहसास है। और फिर वह वेडिंग गाउन जो मेरी चचेरी बहन ने दिया था, वह एक हाई एंड ब्रांड है, कई हजार रुपए का। कौन उसकी भरपाई करेगा? अच्छा, कई हजार? किसे बेवकूफ बना रही हो? कौन एक बार पहनने वाली ड्रेस के लिए हजारों खर्च करता है? यह तो ब्लैकमेल है। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन पर केस क्यों किया? तुम्हारे चेहरे की मोटाई के लिए? क्या मैंने उनसे स्याही फिंकवाई थी? वैसे भी शादी तो कैंसिल हो गई, तुम्हारी भी नहीं हुई। ड्रेस खराब हुई तो हुई, क्या जरूरी है इन कुछ हजारों पर अड़ना? वे मेरे पक्के दोस्त हैं। तुम उनसे पैसे मांग रही हो तो यह मेरी बेइज्जती है ना? तेरा चेहरा कुछ हजार की कीमत रखता है। वेलिन, मैं आज साफ कह रही हूँ, नहीं, उन्हें पूरे पैसे देने होंगे, एक पैसा भी कम नहीं। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुरंत केस वापस ले लूंगी। पैसे नहीं तो कोर्ट में मिलते हैं। तू यह पैसे की दीवानी औरत। जो मर्जी बोलो, मैं अपना कानूनी हक ले रही हूँ, यह मेरा अधिकार है। वेलिन भैया, मुझे डर लग रहा है। श्याया, डरो मत, मैं हूं ना, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। वेलिन भैया, बहस मत करो। यह सब मेरी वजह से तो हुआ। शायद हम इसे छोड़ दें। सोंगवान दीदी, मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा है, हम सब बालिग हैं, कोर्ट वोट पर जाने की कोई जरूरत नहीं। चूंकि तुम हर्जाना चाहती हो तो कुछ हजार रुपए मैं दे दूंगी। देखो श्याया कितनी समझदार है। सोंगवान, देखो अब तुम कैसी दिख रही हो, इसमें कहीं कोई शर्म नहीं है, एक अच्छे घर की बेटी होकर। ठीक है, जब तुम इतनी समझदार हो तो भेजो। रुको, वेलिन भैया, मैं भेजता हूँ। श्याया के पैसे मैं उसकी तरफ से दूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वेलिन भैया, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सिर्फ 8-0 कैसे? वेलिन, यह क्या मतलब है? कहा था न तुम उनकी तरफ से पैसे दोगे, सिर्फ चेन्या का हिस्सा क्यों? सोंगवान, बहुत मत बढ़ा। मैंने क्या बढ़ाया? कुल 50,000 की ड्रेस थी, तुम में से हर एक ने 8-0 दिए, बाकी कहाँ है? बाकी ड्रेस तो तू पहन ही चुकी थी उस दिन, वह सेकंड हैंड हो गई थी, किस हक से हम पूरी कीमत दें? तेरे हिसाब से अगर कोई नई गाड़ी खरीदे और एक दिन चलाए और तू उसे तोड़े तो तू सिर्फ सेकंड हैंड की कीमत देगा? वह अलग बात है, ड्रेस तो तू पहन चुकी है। श्याया के वो 8-0 रुपये हम सब की तरफ से डेप्रिसिएशन के पैसे हैं, जल्दी से केस वापस ले ले। ये बेशर्मी वाली बातें तू अपने पास रख, अपने उन पक्के दोस्तों के साथ जाकर कोर्ट में जज से कहना, देखते हैं जज पूरी कीमत दिलवाते हैं या तुम्हारा डेप्रिसिएशन वाला तर्क मानते हैं। सोंगवान, वापस आ, जाने की हिम्मत है तो देख ले।
जहरीली औरत। क्या हुआ? चेहरा देखो, कितनी थकी लग रही हो। अभी चेन्या के 8,000 का मुआवजा आ गया है। अच्छी बात है ना? हाँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए तुम प्लान के अनुसार आगे बढ़ो, केस वापस नहीं लेना। फिक्र मत कर, कोई नहीं बचेगा। क्या सोच रही हो? चेन्या और वेई परिवार, आखिर बात क्या है? वेई लिन और चेन्या? नहीं नहीं, मुझे पता करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वेई जी, इस तरफ। वेई जी, मैंने आज आपको बुलाया है, कोई खास मतलब नहीं है, बस पूछताछ करनी थी वेई लिन का परिवार और चेन्या के बीच का मामला। वेई जी, जिस दिन मेरी वेई लिन से शादी थी, चेन्या लोगों को लेकर शादी में हंगामा करने आई थी, मेरी शादी की पोशाक बर्बाद कर दी। वेई लिन ने न सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि हमेशा चेन्या का पक्ष लिया, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कुछ ऐसा किया जो सामान्य लोग समझ नहीं सकते। तो मैं उत्सुक हूँ, उनके बीच आखिर क्या मामला है? सुश्री सोंग, असल में आपकी और वेई लिन की शादी नहीं हो पाई। यह भी अच्छा है, आप इतनी जवान और खूबसूरत हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको वेई लिन से बेहतर आदमी मिल जाएगा। यह समय पर नुकसान रोकना कहलाता है। वेई जी, मुझे पता है, मैं बाल बच गई, यह सौभाग्य है, लेकिन मैं बस जानना चाहती हूँ वेई परिवार में आखिर क्या मामला है। असल में वेई लिन और चेन्या बिल्कुल सामान्य दोस्त नहीं है। सामान्य दोस्त नहीं? यह कैसे हो सकता है? अगर सामान्य दोस्त नहीं है तो क्या है? अचानक तो नहीं आ गए ना? आप यह तस्वीर देखिए, यह चेन्या ने खुद अपने मोमेंट्स पर डाली थी। तस्वीर में वह और वेई लिन है, 7-8 साल की उम्र की तस्वीर। चेन्या ने कैप्शन भी लिखा था, हमारे बचपन के प्यार को समर्पित। अगर वे सामान्य दोस्त नहीं है तो यह तस्वीर कहां से आई? तस्वीर असली है। वे बचपन में जरूर जानते थे और साथ खेलते भी थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो जब वे बचपन से साथ खेले हैं तो वे सामान्य दोस्त कैसे नहीं हैं? सुश्री सोंग, सामान्य दोस्त मतलब जिनके बीच कोई खास रिश्ता न हो, सामान्य आने जाने वाले दोस्त। लेकिन वेई लिन और चेन्या सिर्फ सामान्य दोस्त नहीं है, इतना सरल नहीं है। चेन्या वेई लिन की पूर्व प्रेमिका है। क्या पूर्व प्रेमिका? आप मजाक तो नहीं कर रहे? यह कैसे हो सकता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चेन्या कॉलेज के दिनों से वेई लिन के साथ थी, दोनों का प्यार बहुत गहरा था, कई साल साथ रहे। वेई लिन के माता पिता शुरू से राजी नहीं थे, बाद में पता चला कि उसे शारीरिक समस्या है तो और भी सख्ती से विरोध करने लगे। चेन्या की शारीरिक स्थिति अलग है, डॉक्टर ने कहा उसके प्राकृतिक रूप से गर्भवती होने की संभावना बहुत कम है, लगभग नामुमकिन है कि वह बच्चा पैदा कर सके। वेई लिन के माता पिता कितने सालों से पोते की चाह रखते थे, ऐसी बहू को कैसे स्वीकार कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वेई लिन को ब्रेकअप करने पर मजबूर किया और वेई लिन से कहा कि वह बाहर इस रिश्ते का जिक्र न करे। तो ये बात है, अब समझ आया। कोई आश्चर्य नहीं, वेलिन की माँ चेन्या से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्या इसलिए कि वेलिन की माँ को पता था कि चेन्या बच्चे नहीं पैदा कर सकती और उसे लगता था कि वह उसके बेटे के लायक नहीं है, इसलिए शादी में उसने अपना आपा खो दिया? बात सिर्फ बच्चे पैदा करने की नहीं है। वेलिन की माँ को चेन्या से नापसंद होने की असली वजह यह नहीं है। यह वजह नहीं है तो फिर क्या है? वे दोनों कॉलेज से साथ थे, बहुत गहरा प्यार था। शियाओ, या तेरी माँ का दूसरी शादी करना पड़ोस में किसे नहीं पता था? हमारा वेई परिवार कोई बहुत अमीर तो नहीं, लेकिन इज्जतदार है। तू चाहती है कि वेलिन तुझसे शादी करे तो हमारा मुंह कहाँ रखेंगे? माँ, तुम लोग इतने सालों से विरोध कर रहे हो और क्या चाहते हो? मैं और शियाओ या कॉलेज से साथ हैं। हमारा प्यार कितना गहरा है तुम्हें पता है? प्यार से पेट नहीं भरता। उसका बच्चे न पैदा कर पाना क्या तुम्हें लगता है हमें नहीं पता? बच्चे न पैदा करे तो क्या हुआ, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके व्यक्तित्व से तुम्हें क्या हक है मुझे रोकने का? क्या हक इस हक से कि हम तेरे माता पिता हैं। तेरे दादा के बाद सिर्फ एक बेटा था। तेरी पीढ़ी पर तू हमारा वंश खत्म करना चाहता है। मैं तुझसे कहता हूँ, इस शादी की उम्मीद छोड़ दे। अंकल आंटी, मुझे पता है मैं वेलिन के लायक नहीं, लेकिन मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार, सच्चे प्यार की क्या कीमत है? तू पहले वापस जा, हमारे घर के मामले हम खुद संभाल लेंगे बेटा। माँ तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती। ऐसा करते हैं तुम शियाओया के साथ रह सकते हो, हम नहीं रोकेंगे। सच में? मैंने और तेरी माँ ने बात की है। प्यार के मामले में जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता, लेकिन तुम्हें हमारी मेहनत भी समझनी चाहिए। ऐसे करो, आपकी भी करके तुम कुछ शादी के लिए लड़कियां देख लो, बस दिखावे के लिए, रिश्तेदारों का मुंह बंद करने के लिए। देख लेने के बाद तुम जिसके साथ रहना चाहो
रह सकते हो। लड़कियां देखना, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तू नहीं गया तो हम तुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे। यह घर, यह गाड़ी, तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। खुद सोच ले। तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। हम मजबूर नहीं कर रहे, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर तू यह भी नहीं माना तो हमसे बुरा मत उम्मीद करना। तो तुम वादा करो कि मेरे और श्याओ या के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। बस यही तो चाहिए। तू निश्चिंत रहे। शादी के लिए देखने वाली लड़कियां अच्छी हैं, बस दोस्त बनाने का बहाना समझ। 2 फिर आगे क्या हुआ? क्या वेलिन और चेन या इसी तरह टूट गए? टूटना कैसे संभव था? चेन या को पता चला कि वेलिन को लड़कियां देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसने कई बार झगड़ा किया। वेलिन के माता पिता उन्होंने जबरदस्ती वेलिन को कुछ समय के लिए दूसरी शाखा में भेज दिया। प्यार से समझाकर वेलिन के लिए कई बार मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था की ताकि वह समझ जाए। तो बाद में वेलिन के घर वाले अचानक यहाँ शिफ्ट हो गए, है ना? बस चेन या के पीछा छुड़ाने के लिए, उसका और चेन या का कनेक्शन पूरी तरह खत्म करने के लिए। हाँ, कुछ ऐसा ही है। उनके आपसी संबंध पूरी तरह खत्म करने के लिए वेई परिवार को यहाँ आए शुरू के 2 साल वेई लिन का फोन जब्त कर लिया था और कंप्यूटर इस्तेमाल करने भी नहीं देते थे। लेकिन किसने सोचा था ये दोनों फिर भी चुपके से संपर्क कर लिए। तो मतलब उनका हमेशा से संपर्क था? सिवाय शुरू के जब घर वाले सख्ती से निगरानी कर रहे थे। उन 2 सालों के बाद में सुना है उनका आना जाना लगा रहा। वेई लिन जब भी बहाना बनाकर बिजनेस ट्रिप पर जाता या स्कूल का काम बताकर ज्यादातर चेन या से मिलने जाता था। वेलिन और चेन या का रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। तो वेलिन के माता पिता को पता है ना? तुम्हें क्या लगता है? उस समय वेइलिन तुमसे मिलने आया था क्योंकि उसकी मां ने जान देने की धमकी दी थी। वैसे एक कहावत है ना, भाग्यशाली व्यक्ति बुरे घर में नहीं जाता। सोंग मिस ने साहसपूर्वक शादी तोड़ दी। लगता है आप भाग्यशाली हैं। वाह, कितनी समझदार सास है। वाह, कितने प्यार भरे मंगेतर हैं। क्या हुआ? इतना बेकार चेहरा क्यों है? माँ, आज मैं वेइलिन के चचेरे भाई से मिली। उसने मुझे वेई परिवार की सारी बातें बता दी। क्या बातें? चेन या, उसका और वेइलिन का असल में सिर्फ दोस्ती नहीं थी। वे कॉलेज से साथ थे, कई साल रिलेशनशिप में थे। फिर वेई परिवार ने उसे शादी के लिए क्यों भेजा? क्योंकि वेई परिवार को चेन या पसंद नहीं थी। उसकी माँ का दूसरा विवाह उस इलाके में बदनाम हो गया था। वेई परिवार को शर्मिंदगी लगी और चेन या बच्चे नहीं पैदा कर सकती। वेई परिवार में एक ही बेटा है, तो कैसे मान जाते? तो वे तुम्हें क्या समझकर बैठे थे? वे चाहते थे कि पहले वेई लिन मुझसे शादी कर ले, बच्चा हो जाए, फिर धीरे धीरे चेन या को भूली जाए। बाहर से वे वेई लिन को चेन या से मिलने देते थे, पीठ पीछे उसके लिए लड़कियां ढूंढते थे। अब समझ में आया। शादी में उसने चेन या को जो थप्पड़ मारा, मुझे लगा तुम्हारी रक्षा कर रही है, तो असल में यह बात है। माँ, मुझे भी तब पता नहीं था। मुझे लगता था वेई लिन की माँ मेरे लिए अच्छी है, शादी की जल्दी हमारी भलाई के लिए है। वान वान, तू बेवकूफ नहीं है, बल्कि ये परिवार बहुत अच्छा अभिनय करता है। माँ, मैं समझ गई। चेन या ने भले ही शादी में हंगामा किया, लेकिन उसने मेरी मदद ही की। अगर वह नहीं करती, मैं सच में उस घर में चली जाती। बाद में यह सब जानकर और दुखी होती। यह सोचकर अच्छा लगा। माँ, मैं ठीक हूँ, तो मैं खाना बनाती हूँ। क्या खाओगी? कुछ भी चलेगा, जब तक माँ का बनाया हो। मुझे सब पसंद है। दिन दहाड़े कौन है? शायद कोई सेल्समैन हो। माँ, तुम पीपो से देखो। अरे बुआ जी हैं, अंदर आइए। अरे, बाहर फल बहुत महंगे हैं, पर मैंने सोचा हमारी वानवान के लिए सबसे बड़े और अच्छे फल खरीद लाऊं। बुआ जी आ गईं। अरे, हमारी वानवान आज भी इतनी खूबसूरत है। देखो, कुछ दिनों में कहीं पतली तो नहीं हो गई। बुआ को बहुत तकलीफ होती है। वानवान, इतने दिन हो गए, तेरा गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? बुआ, आइए साफ साफ बात करते हैं। आज आप यह बैग लेकर आई हैं, छूट वाले फल लेकर मेरे घर। कहीं आपको कुछ मिला तो नहीं? खासकर वेई परिवार की तरफ से बात करने आई हैं। वानवान, तुम यह क्या बोल रही हो? कैसा बात करने वाला? बुआ यह भी तुम्हारी शादी की चिंता में है। बुआ तुम्हें नहीं कहती? तुम बहुत छोटा नजरिया रखती हो। आजकल शादी में किस घर के रिश्तेदार नहीं हंगामा करते? बस खुशी का माहौल होता है। कोई बात नहीं, जवान लोग मस्ती करते हैं। गलती से शादी का गाउन खराब कर दिया तो नया दे देंगे ना। तुम बहुत गुस्सैल हो, जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम
तुम देखो वेई लिन की माँ को, अरे कितना अच्छा स्वभाव है। तुम्हारे लिए तो कोई शिकायत नहीं। उसने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, तुम्हारे लिए 20,000 से ज्यादा का सोने का कड़ा खरीदा और बड़ी हीरे की अंगूठी भी खरीदी। आजकल कितनी सासें इतनी उदार होती हैं। 20,000 से ज्यादा का सोने का कड़ा, वह तो चुप रहने की कीमत है ना? सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी यह है कि तुम्हारा वेई लिन के दोस्तों से झगड़ा हुआ, उसकी माँ ने बिना कुछ कहे वहीं उपद्रव करने वाले को थप्पड़ मार दिया और तुम्हारा पक्ष लेकर तुम्हारी रक्षा की। वान वान, ऐसी अच्छी सास आजकल दिया जलाकर ढूंढो तो भी नहीं मिलती। तुम अपनी खुशी नहीं समझती, कुछ क्यों नहीं बोलती? क्या यह लड़की मान गई? बस मानने में शर्म आ रही है। वान वान, असल में वेई परिवार वाले शादी टालने पर राजी हो गए हैं, लेकिन वे सच में नहीं चाहते कि तुम और वेई लिन का मामला यहीं खत्म हो। वह अस्थायी उपाय था। वे तुम्हें कितना महत्व देते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, वेई वालों ने कहा है कि वे सभी गंदे लोगों को बाहर रखेंगे। पिछली बार जैसी बदतमीजी दुल्हन की सहेली के साथ जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। और वेई वालों ने यह भी कहा, तुम्हारी बेइज्जती की भरपाई के लिए इस बार दहेज में 1.5 लाख रुपए देंगे। यह 1.5 लाख सिर्फ तुम्हारे लिए है, एक पैसा भी ससुराल नहीं ले जाना। वान वान, यह तो दिया जलाकर भी नहीं मिलने वाला मौका है। वेई परिवार तुमसे कितना प्यार करता है, सच में दिल खोल दिया है। 15 लाख? तो वेई परिवार मुझे 15 लाख में खरीदना चाहता है, मेरी सारी जिंदगी की बेगुनाही और खुशी मुझे खरीदकर इन तथाकथित बचपन के दोस्त की शर्म ढांकनी है। बहुत घिनौना है। वान वान, तू क्या सोच रही है? जरा कुछ तो बोल, अपनी बुआ को बता दे ताकि मैं वेई परिवार को जल्दी से जवाब दे सकूं। वे तो घर पर बेसब्री से अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। बुआ जी, क्या सच में लगता है कि वेई परिवार ने ये 15 लाख मेरी भरपाई के लिए दिए हैं? वान वान, बुआ की एक बात सुन ले, दांत और जीभ में भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है। कौन से जोड़े में झगड़ा नहीं होता? वेई लिन को मैंने बड़ा होते देखा है, सीधा सादा, घर गाड़ी सब है। तू बस बहुत जिद्दी है। शादी में जो हुआ मैंने सुना है, बस कुछ जवान लोग मजाक कर रहे थे। क्या बुरा है? वेई लिन को बड़ी बात का ध्यान था। तू शादी तोड़कर आ गई, अब तुझे कौन शादी करेगा? औरत को शादी के बाद बड़ा दिल रखना चाहिए। एक आंख से देखो, दूसरी से न देखो, बात खत्म। वान वान बेटा, क्या तू बुआ की बात सुन रही है या नहीं? ये मैं दिल की बात कह रही हूँ, किसी और के लिए तो मैं यूं नहीं दौड़ती। वान वान, तू क्यों हंस रही है? बुआ जी, मैं हंस रही हूँ आपके इस नाटक पर, कितनी मेहनत से अदा कर रही हैं। अरे सोंगवान, ये क्या मतलब है? मैंने अच्छी नियत से तुझे एक अच्छा परिवार और हर तरह से ठीक लड़का दिलाया। मुसीबत पड़ी तो दौड़ी दौड़ी समझाने आई और तू मुझसे उल्टा बोल रही है। अपना हाथ अपने सीने पर रख कर बताइए, क्या हमारे परिवार से आपकी दुश्मनी है कि मुझे ऐसा बदनसीब लड़का दिलाया? तू कैसी बात कर रही है? वेई लिन हर तरह से सही है, घर गाड़ी सब है, दिया जलाकर ढूंढो तो मिले। तेरा मन भरता नहीं, उल्टा गाली दे रही है। बुआ जी, वानवान की बात कड़वी है पर गलत नहीं। वेई लिन ने शादी में हमारी वानवान के साथ क्या किया? दूसरों को अपनी दुल्हन को परेशान करने दिया। इसे कहते हैं सीधा सादा। वो तो गलतफहमी थी। वेई लिन को बाद में पछतावा हुआ, इसीलिए मुझसे माफी मनवाने भेजा है। माफी मांग रही हैं? बुआ जी, आप हमें बेवकूफ समझ रही हैं। ऐसे लोग आप खुद रखिए, मैं सोंगवान इस लायक नहीं हूँ। तुम बच्चे हो, बिल्कुल बेतुके हो, मेरी अच्छी नियत को बुरा समझ लिया। बुआ जी, आपकी अच्छाई की कोई कीमत तो होगी। तुम क्या बक रहे हो? क्या कीमत वीमत? मैं तुम्हारी बुआ हूँ, क्या तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी? हाँ, तो आप ही बताइए। आप बार बार कह रहे हैं वे परिवार हर तरह से अच्छा है, आपको यकीन है कि सच में सब अच्छा है? हाँ जरूर, देखो वेई लिन की माँ कितनी समझदार है। उसने शादी में तुम्हारे लिए उस औरत को थप्पड़ मारा था। उनके पास घर और गाड़ी है, वेई लिन दिखने में भी अच्छा है। तुम और कैसी परी ढूंढ रही हो? बुआ जी, आप सच में बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं। हाँ ना वान, तुम बुआ की सुनो, गलत नहीं होगा। वेई लिन की माँ ने मुझसे अकेले में कहा, अगर तुम हाँ कह दो दहेज में 2 लाख और। देखो उनकी कितनी ईमानदारी है, कितने समझदार हैं। वेई लिन की माँ इतनी समझदार क्यों है? बुआ जी, आपको नहीं पता होगा। मतलब उनका स्वभाव अच्छा है और संस्कारी है। वे बड़ा घराना है, बड़ी बात समझते हैं। वान, यह तो दिया जलाकर ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलने वाली सास है। बुआ जी, आपने उनसे कितना कमीशन लिया? यहाँ आकर आंखें बंद करके बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं। तू सोंगवान, तू झूठा आरोप मत लगा। मैं तो दोनों परिवारों की भलाई के लिए था। बस करो बुआ जी, तुम भी नाटक बंद करो। भाभी, तुम यह क्या कर रही हो? गिरा हुआ दूध वापस नहीं आता। यह बात आपकी इतनी उम्र हो गई, क्या यह नहीं समझती? जब शादी रद्द हो गई
तो दोबारा करने का कोई मतलब नहीं। अरे भाभी तुम गुस्से में फैसला मत करो, 2 लाख दहेज है। 2 लाख तो छोड़ो, अगर 2 करोड़ भी दे, हमारी वान वान को कोई परवाह नहीं, और हमारी वान वान अभी छोटी है, शादी की कोई जल्दी नहीं। भाभी क्या तुम पागल हो गई हो? यह मौका हाथ आया है, तुम इसे छोड़ रही हो, अपनी बेटी पर शादी तोड़ने का कलंक लगाना चाहती हो। हमारी वान वान का नाम बिल्कुल साफ है, नाम से क्या डरना। मैं आज साफ कह रही हूँ, अगर वान वान जीवन भर शादी नहीं करती, उसके पापा और मैं उसे पाल सकते हैं। मैं उसे कभी उस तरह के गंदे आदमी के लिए बहाना नहीं बनने दूंगी। तुम दोनों माँ बेटी को अपना फायदा नहीं समझ आता। दरवाजा वहाँ है, विदा नहीं करती। सोंगवान सच में मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बहुत बिगाड़ दिया है, बिल्कुल अपने सुख को नहीं पहचानती। अच्छा, यह सुख तुम्हें चाहिए? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम कोई राजकुमारी हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, औरत को जवानी में ही शादी कर लेनी चाहिए। तुमने अभी शादी तोड़ी है, तेरी इज्जत खराब हो गई है, और देर करोगी तो बूढ़ी कुंवारी कहलाओगी, फिर देखूं कैसे तुम्हें कोई मिलेगा। चुप रहो, तुम मेरी बेटी से ऐसे बात कर रही हो। माँ आप जल्दी मत करो, बुआ जी को बोलने दो, मैं सुनना चाहती हूँ कि यह बूढ़ी कुंवारी कितनी बदहाल होगी। जब तुम बूढ़ी और बदसूरत हो जाओगी, फिर वेलिन जैसा हर तरह से अच्छा आदमी तो दूर की बात, बल्कि दूसरी शादी वाला बच्चों वाला भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अगर तुमने वेलिन को खो दिया फिर कहाँ मिलेगा ऐसा, तब तुम्हारे रोने की भी जगह नहीं होगी। मैं आज यह कह रही हूँ, किसी दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। बुआ जी आपकी यह बातें उन्हें बहकाने के लिए ठीक है, जिन छोटी लड़कियों ने दुनिया नहीं देखी, मेरे सामने यह मत करो। तुम्हारा यह रवैया। तुम यहाँ किसे बेवकूफ बना रही हो? एक तरफ वह बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ वह मिलना मुश्किल है। हाँ सही है, वेलिन में तुम्हारे लायक क्या कमी है? क्या तुम सोचती हो मुझे पता नहीं वेलिन और चेन्या के बारे में? क्या बात? चेन्या तो शादी में थी, वह झगड़ालू दुल्हन की सहेली, उसका क्या मामला है? लगता है इस लालची बुढ़िया ने सिर्फ पैसे लिए और इस गंदे मामले को नहीं जानती। वह बदतमीज आवारा लड़की, उसका क्या? वह वेलिन की एक्स गर्लफ्रेंड है। वे कई सालों से साथ थे, फिर पता चला कि चेन्या को कोई शारीरिक समस्या है, वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्या तुम क्या कह रही हो? यह कैसे हो सकता है? वान वान यह गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत? काश यह गलत होता। ये दोनों कॉलेज से साथ थे। वेलिन के माँ पापा को पता चला कि वह बच्चे नहीं दे सकती, तो उन्होंने उसके लिए शादी के रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, एक ऐसी लड़की जो बच्चे पैदा कर सके। बुआ जी आप तो पूरे इलाके में सबसे जानकार हैं, सबसे चतुर शादी की बिचौलिया, क्या आपको यह बात नहीं पता? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। वही परिवार तो बड़ा इज्जतदार है, ऐसा धोखाधड़ी कैसे कर सकते हैं? नामुमकिन है या फिर आप मानना नहीं चाहती? आप ध्यान से सोचिए, वेलिन की माँ के बारे में, शादी में उसका असामान्य व्यवहार, जिस दिन चेन्या ने हंगामा किया था, उसने चेन्या को जो थप्पड़ मारा था, कितनी जोर से मारा, क्यों? क्योंकि वह सबसे ज्यादा जानती थी इन दोनों के बारे में। उसे डर था कि चेन्या उनके परिवार की बातें सब बाहर निकाल देगी, वे परिवार की बदनामी कर देगी। वह जल्दी में वेलिन के लिए लड़की ढूंढ रही थी, वह भी अच्छे स्वभाव वाली लड़की, बस जल्दी से शादी पक्की करने के लिए, वेलिन और चेन्या की उम्मीदें पूरी तरह खत्म करने के लिए। आप तो हमेशा कहती थीं कि वेलिन अच्छा है, एक अच्छा मैच है, तो आप मुझे इस आग में धकेलना चाहती थीं, वे परिवार के लिए बच्चे पैदा करने का औजार बनाना, और साथ ही वेलिन और चेन्या के उस पुराने रिश्ते को ढाल बनाना। बुआ जी आपका दिल तो बहुत काला है। यह नामुमकिन है ना? क्या यह सच है? आप वे परिवार से पूछ कर देखिए, पता चल जाएगा। देखिए क्या वे चेन्या का मेडिकल रिपोर्ट निकालकर सामना करने की हिम्मत है? वान भाभी मुझे इस बात की सच में जानकारी नहीं थी, मैं कसम खाती हूँ, अगर मुझे जरा भी पता होता तो मुझे बिजली गिरे और मैं बुरी मौत मरूं। सब मेरी लालच की वजह से हुआ। वेई परिवार ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि वेलिन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूं। मुझे तुम दोनों एकदम सही लगे तो मैं मान गई। मुझे सच में उन बातों का पता नहीं था। हाँ, अगर मुझे पता होता कि वेई परिवार मुझे बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया, चाहे मुझे कितने भी पैसे दिए होते, मैं यह पैसे कभी नहीं कमाती। अब यह सब कहने से क्या फायदा? अगर वान वान भाग्यशाली नहीं होती तो उसकी जिंदगी आप बर्बाद कर देते। हाँ, भाभी सही कह रही है। मैं अभी वे परिवार से हिसाब लेने जाती हूँ। यह बदमाश मुझे भी धोखा देने की हिम्मत। अच्छा हुआ कि यह शादी नहीं हुई, भगवान का शुक्र है, नहीं तो यह तुम्हें आग में धकेलना होता। माँ तो अब तुम मुझे शादी के लिए दबाओगी? क्या फिर भी कहोगी कि शादी कर लो? नहीं, अब नहीं कहूंगी। शादी से ज्यादा जान बचाना जरूरी है। तुम घर पर आराम से रहो, तेरे पापा और मैं तुझे पाल सकते हैं। माँ आप चिंता मत कीजिए, भले ही मैं शादी न करूँ, मैं खुद अपना पेट पाल सकती हूँ और मैं सबसे अच्छा जीऊंगी। वान बुआ जानती हैं कि तुम्हें बहुत दुख हुआ। अभी वेलिन की माँ ने मुझसे मुलाकात की, कहा कि अगर तुम वेलिन को माफ कर दो और उससे दोबारा रिश्ता जोड़ लो
तो वे मूल दहेज के ऊपर तुम्हें 5 लाख रुपए और देंगे और प्रॉपर्टी के कागजात पर तुम्हारा नाम भी जोड़ देंगे। देखो, उस दिन जब हिसाब किया था दोनों परिवारों के बीच सब कुछ बिगड़ चुका था, इतनी साफ साफ बोल चुके थे, अब अचानक इतना पैसा फेंक कर वापस आने को कह रहे हैं। असामान्य बात में कुछ छिपा होता है, वेई परिवार में कोई बड़ी मुसीबत आई है। हेलो सुश्री सोंग, आज आपको मुझे फोन करने का समय कैसे मिला? श्री वेई, माफ कीजिएगा आपको परेशान किया, बस आपसे एक बात पूछनी थी। क्या वेई लिन और चेन या हाल ही में फिर से कोई बड़ा तूफान खड़ा किया है? सुश्री सोंग, आपको कैसे पता चला? आप तो दोनों पहले ही अलग हो चुके थे, सब साफ हो गया था ना? हाँ, सब साफ हो गया था, लेकिन वेई लिन की माँ अभी उन्होंने एक बिचौलिए के जरिए मुझसे संपर्क किया, बोला कि 5 लाख दहेज और बढ़ा देंगे, मुझे वेई लिन के साथ वापस आने को बोला। बस मैं जानना चाहती हूँ कि उनके घर में आखिर क्या गड़बड़ हुई है, इतना मांग को क्या देंगे, जरूरी क्या है? सुश्री सोंग, आप बिल्कुल मत मानिएगा, मैं आपको सच बताता हूँ, वेई लिन कल ही घर से निकल गया, उसने बाहर एक किराए का घर ले लिया, वह चेन या का पड़ोसी बन गया, असल में तो वे साथ रहने लगे हैं। ओह, वेई लिन में इतनी हिम्मत है? हाँ, सही कहा, सुना है कल रात वेई परिवार में खूब झगड़ा हुआ, वेई लिन ने अपनी माँ को बहुत गुस्सा दिलाया। श्री वेई, आपकी जानकारी बहुत ताजा है। इतनी शर्मनाक बात, भले ही वेई परिवार में कितना भी झगड़ा हो, आमतौर पर वे दरवाजे बंद करके इसे छिपाने की कोशिश करते। यह आप नहीं जानती, कल वेई लिन के पिता का जन्मदिन था, पहले से घर पर कुछ रिश्तेदारों को बुलाया गया था, लेकिन वेई लिन ने सीधे चेन या को घर ले आया। अरे वाह, यह तो शानदार हरकत है। उसकी माँ का चेहरा देखने लायक था, उसने चेन या को कमरे में बुलाया और उसे खूब बेइज्जत किया। जैसे ही वेई लिन ने सुना कि चेन या को डांटा जा रहा है, उसे बहुत बुरा लगा। इतने सारे रिश्तेदारों के सामने उसने अपनी माँ से खूब झगड़ा किया, आखिर में चिल्लाकर बोला, कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। गुस्से में उसने चेन या को हाथ से पकड़ा और घर छोड़ दिया। वाह, मैं सच में दिल से उसकी तारीफ करती हूँ। वेई लिन का प्यार, वह तो 20 साल का हो गया है, फिर भी ऐसी बेवकूफी करता है। हाँ, अब वेई परिवार के माता पिता घर पर रोकर बुरे हाल है। शायद वे चाहते हैं कि तुम जल्दी से वापस आकर घर संभालो। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उनके घर का कचरा साफ करने का। धन्यवाद श्री वेई। माँ, पापा, आपको एक बहुत बड़ा मजाक सुनाती हूँ। कौन सा मजाक जो तुम्हें इतना खुश कर गया? अभी उस मैचमेकिंग वाली बुआ ने मुझे वीचैट किया, बोली कि वेई लिन की माँ 5 लाख दहेज और देने को तैयार है और मुझसे वापस वेई लिन के साथ आने की गुहार लगा रही है। क्या उन परिवार को कोई शर्म नहीं है? अब भी तुम्हारे पास आने की हिम्मत है? पापा, आप पहले घबराइए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने वेई लिन भैया को फोन किया। आप लोग सुनिए क्या हुआ। कल वेई लिन के पिता का जन्मदिन था और वेई लिन ने सीधे चेन या को वेई घर जन्मदिन मनाने ले गया। अरे बाप रे बाप, ये इंसान कर सकता है ऐसा काम? साफ माँ बाप को मारने पर तुला है ना? हाँ बिल्कुल। वेई माँ ने गुस्से में चेन या को खूब बुरा भला कहा। फिर वेई लिन को अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत फिक्र हुआ। उसने अपनी माँ के सामने ही टेबल पलट दी और चेन या का हाथ पकड़कर घर से निकल गया। बाहर किराए पर घर लेकर रहने लगा। ये दहेज बढ़ाना सिर्फ मुझे वापस लाने का बहाना है ताकि वेई लिन का मन वापस आ जाए। बहुत बेईमानी है, बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। उनके घर में ऐसा बदनाम और बेशर्मी का कांड हो रहा है और फिर भी वे तुम्हें अपनी ढाल बनाने, बुलाने और हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी मैं वे घर जा रहा हूँ उन दोनों बूढ़ों से हिसाब लेने। बूढ़े, रुक जाओ। बूढ़े, पागल हो गए हो? ऐसे बदमाश लोगों से क्या तर्क करोगे? ऐसे लोग तो अब कीचड़ में पड़े हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। और तुम जाकर उनकी बदबू में लिपटना चाहते हो। उनके लिए गुस्सा होकर अपनी सेहत खराब करना क्या इसके लायक है? हेलो सोंग भाई, क्या वान को मन फिर गया? मैं तुम्हें अंधे हो गए हो क्या? उस मुंह हा फट कमीशन के लिए कैसी कैसी बुरी लड़कियां मेरे घर वान के सामने धकेल रहे हो। पता है वेई लिन ने क्या किया? अरे सोंग भाई, मुझे समझाने दीजिए, मुझे सच में नहीं पता। बहाना मत बनाओ। ऐसे लोग और तुम बेहयाई से समझौता करवाने आ रहे हो। तेरा जमीर कुत्ते खा गए। मैं कहता हूँ आज से तू मेरा रिश्तेदार नहीं। मैं तेरे जैसा पैसे के लिए शर्म छोड़ने वाला गरीब रिश्तेदार नहीं रखता। निकल बाहर निकल। ये आवाज जानी पहचानी है। पूर्व सास। माँ, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। छोटी या ने सुना कि आप और पिताजी हॉस्पिटल में हैं, तो वह चीजें लेकर आपसे मिलने आई। उसका नाम मत लो, हम तुम्हारी वजह से बीमार हुए हैं। अब तुम हॉस्पिटल आए हो, मिलने आए हो या जान लेने? वाह क्या बात है,
ये काम तो अपने माँ बाप को मारने से कम नहीं। आंटी, आप लिन भैया से नाराज मत हो, सब गलती मेरी है, मेरी बुराई है। मुझे आपकी सेहत की बहुत चिंता थी, इसलिए मैंने बहुत मिन्नत की लिन भैया से कि मुझे आपसे मिलने ले चलें। क्योंकि आप मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं चली जाती हूँ। आप लिन भैया से नाराज मत होइए। माँ देखिए छोटी या कितनी समझदार है, हम सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप इतनी कठोर क्यों हैं, हमें तोड़ना चाहती हैं? तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। पिताजी चले जाओ। मैंने तुझे बेटा मानना छोड़ दिया। अच्छी तरह सुन ले, जब मैं और तेरी माँ मर जाएंगे, परिवार की सारी संपत्ति तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पापा भले ही शियाओ या बच्चे नहीं पैदा कर सकती तो क्या हुआ, हम बाद में जाकर गोद ले लेंगे एक बच्चा। इतना बड़ा मामला बनाने की क्या जरूरत है? लिन भैया, अंकल आंटी अभी भी गुस्से में है, हमें अब चलना चाहिए। लिन भैया, आप फिक्र मत कीजिए, आप अंकल आंटी के इकलौते बेटे हैं, उनकी संपत्ति आपको नहीं तो और किसे मिलेगी। जो उन्होंने कहा वो गुस्से में कहा, बाद में जाकर आप अच्छी तरह माफी मांग लीजिए, वो आपको माफ कर देंगे। सोंग मिस, आपको पता नहीं, 2 दिन पहले मेरी सास को आपके पिता ने डांटा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपनी माँ को लेकर सीधे वेलिन के कॉलोनी में धमा चौकड़ी मचा दी। वेलिन और चेनिया के मामले को चिल्लाकर पूरे कॉलोनी में बता दिया। अब वो दोनों घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। ठीक हुआ वान वान, अच्छी खबर है, वेलिन के वो शादी में हंगामा करने वाले दोस्त डर गए, कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ड्रेस का पैसा और मेकअप आर्टिस्ट का पैसा पूरा खाते में डाल दिया, चेक कर लो। फिर वेलिन का मामला पूरे शहर में फैल गया। वेलिन के माँ बाप अस्पताल से घर आए और सच में अनाथालय जाकर गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली। उन्होंने वेलिन से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। जहाँ तक मेरी बात है, 1 साल में मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। बोनस लेकर परिवार को घुमाने ले गई। सच में जा रहे हैं? बेटी का कहना मानना होगा। बेशक, मैंने पहले ही कहा था कि जब ये काम निपट जाएगा तो आप दोनों को घुमाने ले जाऊंगी। अब पूरा नहीं किया तो और कब करूंगी? माँ पापा का कहना है कि यह उनकी अब तक की सबसे खुशी की यात्रा थी। अब मैं खुद की जिंदगी में सफल हूँ। माँ पापा मेरे साथ हैं, दिल में प्यार है, आंखों में चमक है। चाहती हूँ कि हर मेहनतकश इंसान जिंदगी से प्यार और नरमी पाए।